हम बात करेंगे ऐसे 4 म्यूचुअल फंड्स की जो कि आप 2025 के अंदर जिनमें निवेश करके अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। ऐसे 4 म्यूचुअल फंड जो कि सेक्टर वाइज भी आप सभी को बेनिफिट देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेक्टर वाइज कई बार पिट जाते हैं किसी किसी म्यूचुअल फंड्स में। कोई बहुत सारे सेक्टर लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ऐसे में 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जो इन सारी चीजों को कवर करके चलेंगे। इस चीज के अंदर हम देखेंगे, आज जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम सेफ्टी पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ आप सभी को कैसे अपने पैसे को सेफ्टी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक सेक्टर भाग जाए बाकी सारे सेक्टर पिट जाए, तो ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ रिस्क को मैनेज करके ही हम म्यूचुअल फंड आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ 4 बड़े बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की। इस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। बहुत जबरदस्त कंपनी है, पहले काफी समय से बहुत अच्छे रिटर्न भी देती हुई आई है। अगर हम बात करें इस कैटेगरी की, तो ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड हैं। हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए हम लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के अंदर निवेश करना पसंद करते हैं। इस फंड का साइज है 43,826 करोड़ का। एनएवी है 101। वहीं पर इसकी एक्सपेंस रेशो 0.67। अगर आपके पसंद है कम रिस्क लेना, तो ये फंड आप सभी के लिए बेहद बेहतरीन साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर इसका कुछ प्रीवियस डाटा हम लोग उठाकर देखें, तो प्रीवियस डाटा में हमें देखने को मिलेगा पिछले 5 साल के रिटर्न। तो पिछले 5 साल में इस कैटेगरी ने 20% का रिटर्न दिया है, जबकि ये फंड पिछले 5 सालों में 26.88% के सीएजीआर से रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न टोटल रिटर्न नहीं है, ये सीएजीआर है, यानी कि पिछले 5 सालों से लगातार 26% के रिटर्न। तो आप सभी सोचिए कंपाउंडिंग में कितना जबरदस्त पैसा बन सकता है। तो ऐसे यदि सीएजीआर कैलकुलेट करना नहीं आता और सीएजीआर से कितना पैसा बन सकता है, कितने अमाउंट से कितना पैसा बनेगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे फंड पर जो कि हमारी डाइवर्सिफिकेशन में मदद करेगा। यहाँ पर देखिए पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके अंदर बहुत कम रिस्क वाला ये फंड है और ज्यादातर फंड हाउसेस का और ज्यादातर लोगों का, निवेशकों का ये फेवरेट फंड बना हुआ है। कैटेगरी देखें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है। 1,03,867 करोड़ का मजबूत ये फंड साइज इसके पास है। एनएवी है 92 का और इसकी एक्सपेंस रेशो 0.63 है। तो अच्छा खासा फंड है और आप सभी की पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में ये बहुत मददगार फंड साबित हो सकता है, कि सबसे पहले हमने देखा लार्ज कैप फंड, अभी 2 नंबर पे हम फ्लेक्सी कैप की तरफ गए हैं। और इसके अगर प्रीवियस डाटा देखें, पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखते हैं, तो ये पिछले 5 साल में 23.25% के रिटर्न इस कैटेगरी ने दिए हैं, जबकि ये फंड 25.71% के सीएजीआर से रिटर्न दे रहा है। ये कंटिन्यू, ये सेफ और सेफ्टी के मामले में काफी सेफ ये फंड माना जाता है। अभी तक 2 मैंने ऐसे फंड बताए जो कि काफी सेफ हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि तीसरे नंबर पर आ रहा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। और ये बड़ा ही जबरदस्त फंड है और आपकी पोर्टफोलियो को बैलेंस करने, साथ ही साथ आपकी पोर्टफोलियो को हाई रिटर्न दिलाने में ये जो फंड है ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। अगर इस फंड के बारे में बात करें, तो ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड का साइज है 30,401 करोड़ का, जो कि काफी ठीक ठाक है। एनएवी 117, एक्सपेंस रेशो 0.70। तो ये काफी शानदार फंड है और मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसमें ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में प्रीवियस डाटा देखना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रीवियस 5 सालों के रिटर्न देखें, तो कैटेगरी ने 29.85% के रिटर्न दिए, लेकिन ये फंड यहाँ पर 37% के पॉजिटिव रिटर्न देकर अपने निवेशकों की पोर्टफोलियो में हरियाली लाने में कामयाब रहा। बहुत जबरदस्त कंपाउंडिंग होती है दोस्तों, जब कोई फंड 37% का रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड्स में करोड़ों कैसे बनते हैं, यहाँ पर आप देखिए, आप सभी को ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। और आने वाले वक्त में जब 37% के रिटर्न आएंगे और आपका यदि 500 रुपया भी लगा हुआ है, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके का आपको फ्यूचर में बहुत जबरदस्त तरीके का बेनिफिट देकर जाएगा। वहीं पर अगले फंड की बात करें, और जो आज हमारी इस सूची का लास्ट फंड है, ये थोड़ा सा एक कैटेगरी बेस्ड
फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान है और ये फंड आने वाले वक्त में कमाल कर सकता है और अभी भी कमाल कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों इस फंड की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का फंड है। 8,042 करोड़ इसका फंड साइज है। एनएवी है इसका 215। वहीं पर इसकी एक्सपेंस रेशियो 1.14% है। थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो इसकी ज्यादा है, मुझे ज्यादा लगती है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पर रखा है। ये आज की इस सूची का चौथा फंड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके आंकड़े हैं, जो इसके नंबर्स है पिछले 5 सालों के, वो आपकी आंखें खोल सकते हैं। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने, ये फंड ने, जो इसकी कैटेगरी है वो 25% के रिटर्न दी है, लेकिन ये फंड आप सभी को 37.97% के पॉजिटिव रिटर्न देकर आज भी अपने निवेशकों की पोर्टफोलियो को लहला रहा है और काफी सुसज्जित कर रहा है। दोस्तों ये चार ऐसे फंड आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला फंड हमने देखा लार्ज कैप कैटेगरी से, दूसरा फंड फ्लेक्सी कैप, तीसरा फंड मिड कैप और चौथा फंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी से। हमने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई स्मॉल कैप फंड नहीं लिया, क्योंकि हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी कहीं भी लूज नहीं होना चाहिए। इसलिए स्मॉल कैप पर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसकी जगह एक मिड कैप फंड लिया है और 4 नंबर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का फंड, जो कि आने वाले वक्त में काफी अच्छा खासा साबित हो सकता है। प्रीवियस डाटा को देखते हुए ये सारे फंड बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब मैं कोशिश करूंगा इसी तरह की वीडियोस आप सभी के लिए लगातार ला सकूं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हैं और कोई सवाल है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कुछ भी छोटा मोटा जो भी आपका सवाल हो, आपको इतने पैसे लगाने से कितना पैसा बन सकता है या कुछ भी आपके मन में आता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी का रिप्लाई देने का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, मैं इंतजार करूंगा।